नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। रायपुर रेलवे स्टेशन गेट पर यूपी का गांजा तस्कर गिरफ्तार। गांजा बेचने तलाश कर रहा था ग्राहक, पुलिस ने घेर कर रंगे हाथों पकड़ा। रायपुर से एक उत्तर प्रदेश का गांजा तस्कर गिरफ्तार हुआ है। ये गांजा तस्कर रेलवे स्टेशन के गेट के पास खड़े होकर गांजा बेचने के लिए ग्राहक की तलाश में था। इसकी सूचना पुलिस को मिल गई। पुलिस ने मौके पर जाकर आरोपी को दबोच लिया। बैंक का सर्वर डाउन होने पर भड़की महिला, कर्मचारी को जड़े थप्पड़ पे थप्पड़। सोशल मीडिया के जमाने में वीडियो का वायरल होना आम बात हो गई है। आए दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है। वहीं बैंक कर्मचारी की पिटाई का एक वीडियो पिछले कुछ दिनों से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला एक बैंक कर्मचारी को गालियां देते हुए थप्पड़ जड़ते नजर आ रही है। बैंक कर्मचारी के साथ मारपीट और गाली गलौज का वीडियो खैरागढ़ जिले के बकरकट्टा गाँव का बताया जा रहा है, जहाँ महिला पंजाब एंड सिंध बैंक की बकरकट्टा ब्रांच में अपने पैसे लेने पहुंची थी, लेकिन बैंक का सर्वर काम नहीं कर रहा था। इसी बात को लेकर महिला और बैंक मैनेजर में विवाद हो गया और मारपीट शुरू हो गई। इस घटना का वहां मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल से वीडियो बना लिया। हालांकि इस मामले में दोनों ओर से यहां पर थाने में शिकायत नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ में अलका लांबा फूल देवी को टॉयलेट जाने से रोका। केयर टेकर बोला आचार संहिता लागू, सरकारी गेस्ट हाउस नहीं कर सकती यूज। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा और राज्यसभा सांसद फूलो देवी यहां पर नेताओं को सरकारी गेस्ट हाउस में टॉयलेट यूज नहीं करने दिया गया। गेस्ट हाउस के केयर टेकर ने उन्हें आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए गेस्ट हाउस के केयर टेकर ने शौचालय जाने से रोक दिया। अभी नहीं चेते तो 2 दशक के बाद बेंगलुरु शहर की तरफ हो जाएंगे रायपुर के हालात। गर्मी की शुरुआत हो या ठंड का मौसम, राजधानी में पानी के टैंकर दौड़ते रहते हैं। शहर में पेयजल की स्थिति लगातार चिंतनीय होती जा रही है। भूजल विशेषज्ञ ने भी कहना शुरू कर दिया कि अगर अभी नहीं चेते तो आने वाले 2 दशक के बाद स्थिति बेंगलुरु शहर की तरफ हो जाएगी। राजधानी वासियों का गला कैसे तर होगा। वहां 2000 फीट से अधिक गहराई पर पानी मिलना मुश्किल हो गया। इधर रायपुर शहर के कई रिहायशी यहाँ पर इलाकों में 5 से 7 साल पहले 400 से 500 फीट गहराई तक बोर करवाने में पानी मिल जाता था। आज स्थिति 1000 फीट तक खुदाई करने के बाद भी पानी मिलने की गारंटी भी नहीं है। तीसरे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस ने झोंकी ताकत। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे राहुल गांधी। इस दिन खड़गे और प्रियंका की होगी सभा। छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीट पर 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान होना है। इन सीटों पर अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच कांग्रेस के स्टार प्रचारक और वायनाड सांसद राहुल गांधी आज यहां पर छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे बिलासपुर से लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र यादव के पक्ष में प्रचार करेंगे। बिलासपुर में राहुल की चुनावी सभा की तैयारी पूरी हो चुकी है। सभा में राहुल कई बड़े वादे यहां पर जनता से कर सकते हैं। राहुल गांधी के राज महाराजाओं के बयान पर सियासत विभा देवव्रत सिंह बोली, अपनी राजनीति के चक्कर में देश के पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राजाओं महाराजाओं पर दिए बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी आईनी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने 24 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राजपूत समाज से माफी मांगने की अपील की है। खैरागढ़ राज परिवार की बहू विभा देवव्रत सिंह ने राहुल गांधी के भाषण पर नाराजगी जाहिर करते हुए कांग्रेस को हमला बोला है। विभा देवव्रत सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने देश के राजाओं का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि देश के राजा महाराजाओं ने जनता की संपत्ति छीन ली, जनता का कब्जा छीन लिया और उन्हें परेशान किया। उनका यह स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। रिश्तों के कत्ल की सजा, पति की हत्या करने वाली पत्नी और बेटे को आजीवन कारावास, बहू को 4 साल की सजा। कबीरधाम जिला कोर्ट ने हत्या के मामले में 3 आरोपियों को सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायालय सत्र न्यायाधीश कबीरधाम सत्यभामा अजय दुबे ने दी है। शराबी पति से परेशान उसकी पत्नी व सगे बेटे बहू ने वारदात को अंजाम दिया था। कोर्ट ने मृतक बुधराम करचाम की पत्नी व बेटे को आजीवन कारावास, बहू को 4 साल की सजा सुनाई है। 1 मई तक पुलिस रिमांड पर एक्टर साहिल खान महादेव एप केस में मुंबई एसआईटी ने बताया आरोपी जगदलपुर से हुई थी गिरफ्तारी। महादेव एप केस में छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से गिरफ्तार एक्टर साहिल खान को मुंबई की कोर्ट ने 1 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। साहिल 4 दिन पुलिस कस्टडी में रहेंगे। मुंबई साइबर सेल की एसआईटी ने महादेव सट्टा एप मामले में साहिल को हिरासत में लिया था। मुंबई में मेडिकल के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पुलिस ने साहिल खान को महादेव बेटिंग एप में आरोपी बताया है।
बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन में चुनाव प्रचार, भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे को नोटिस जारी। चिरमिरी में आयोजित बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आध्यात्मिक प्रवचन में चुनाव प्रचार प्रसार करने के मामले में भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे को नोटिस जारी किया गया। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ने 29 अप्रैल यानी आज यहां पर जवाब मांगा है। नोटिस में पूछा गया कि आध्यात्मिक प्रवचन को राजनीतिक यहां पर प्रयोजनार्थ कार्यक्रम मानकर आयोजन एवं प्रचार प्रसार में वह को यहां पर अपनी राजनीतिक पार्टी के खर्च के वह यहां पर लेखा में शामिल किया जाए और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाए। सोशल मीडिया पर दोस्ती फिर शादी का झांसा देकर रेप युवती ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर, आरोपी बलरामपुर से गिरफ्तार। अंबिकापुर की युवती से युवक ने सोशल मीडिया पर पहले दोस्ती की, फिर उसे प्यार के जाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर रेप किया। करीब 1 साल से युवक युवती का यौन शोषण करता रहा। युवक बाद में शादी से मुकर गया तो युवती ने रिपोर्ट मणिपुर थाने में दर्ज कराई। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी युवक को बलरामपुर से गिरफ्तार कर लिया है। सड़क नहीं बनी, नाले की समस्या पर चुनाव बहिष्कार। रायपुर के सत्यम विहार कॉलोनी वासियों का हल्ला बोल, कहा रोड नहीं तो वोट नहीं। लोकसभा चुनाव के बीच राजधानी रायपुर के चंगारो भाटा के सत्यम विहार कॉलोनी के रहवासियों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वे लंबे समय से इलाके की कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन किसी भी नेता या जनप्रतिनिधि ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पर रोड नहीं तो वोट नहीं, नाली नहीं तो वोट नहीं कर रहे हैं। वार्ड के रहने वाले आनंद देवांगन ने बताया कि कॉलोनी बने कई साल हो चुके हैं। पिछले 4 साल से कॉलोनी की सड़कें खराब है, इसलिए कॉलोनी निवासी कई बार पार्षद से लेकर विधायक को अवगत करा चुके हैं। सड़क या नवीनीकरण के लिए मांग कर चुके हैं, लेकिन आज तक सड़क नहीं बनी है। बेलोदा में रात के अंधेरे में हो रहा अवैध रेत खनन, खनिज अधिकारी बोले होगी कार्रवाई। बालोद जिले के वनांचल क्षेत्र के ग्राम बेलोदा मतदान खत्म होने के साथ ही रात में बेधड़क अवैध रेत का उत्खनन शुरू हो चुका है। पूरे मामले पर सरपंच जगनू राम मंडावी ने पेशा कानून का हवाला देते हुए कहा कि मुझे इस संदर्भ पर कोई जानकारी नहीं है, जो भी वह ग्राम सभा ही तय करती है। वहीं पूरे मामले पर जिला खनिज अधिकारी मीनाक्षी साहू ने कहा कि हमने यहाँ पर 2 दिन पहले टीम भेजी थी तो काम बंद था, अभी यहाँ पर रेत उत्खनन की जानकारी मिल रही है तो कार्रवाई की जाएगी। बैंक से 2 राइफल और जिंदा कारतूस लेकर फरार। डोंगरगढ़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चोरी करते देर रात घुसे चोर, नहीं खोल पाए लॉकर। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित भारतीय स्टेट बैंक की ब्रांच में अज्ञात चोर बैंक के मुख्य द्वार को तोड़कर अंदर घुस गए, लेकिन वे बैंक लॉकर खोलने में असफल रहे। इसके बाद बैंक में रखे 2 राइफल और जिंदा कारतूस लेकर फरार हो गए हैं। बैंक मैनेजर ने डोंगरगढ़ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सट्टेबाजों पर पुलिस ने की छापेमारी कार्रवाई, 12 आरोपी गिरफ्तार, लाखों कैश समेत अन्य सामग्री जब्त। रायगढ़ जिले से बड़ी खबर। शहर के अलग अलग थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई कर सट्टा पट्टी लिखने वाले 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकदी 13,46,000 रुपये समेत 1 लैपटॉप, 1 टैबलेट और 15 मोबाइल जब्त किए हैं। मामले में गिरफ्तार आरोपियों के यहाँ पर डिटेल खंगाले जा रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध यहाँ पर अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई साइबर सेल, कोतवाली, चक्रधर नगर और यहाँ पर जूट मिल पुलिस की सहयोग से किया गया है। खुद को कांग्रेस नेता बताकर 4 लाख की ठगी। कोरबा में पॉक्सो एक्ट के तहत जमानत दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कोरबा में 6 महीने से फरार ठगी के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि यह खुद को कांग्रेसी नेता बताकर काम कराने के एवज में 4 लाख रुपए ठगी की थी। काम नहीं होने पर रकम भी वापसी नहीं कर रहा था। पीड़ित की शिकायत पर मणिपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित की शिकायत पर मानिकपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर उठाए सवाल, कहा इस मुद्दे को नहीं किया गया शामिल। छत्तीसगढ़ में साबित हुआ था मास्टर स्ट्रोक। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और अब राजनीतिक दलों ने तीसरे चरण के लिए मतदान की तैयारी शुरू कर दी है। दूसरे चरण के बाद से सियासी बयानबाजी का दौर भी चरम पर है, जिसके चलते पारा भी गरमाया हुआ है। वहीं अब इन सब के बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अपनी पार्टी के घोषणा पत्र पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। बता दी कि टीएस सिंहदेव यहाँ पर मुखरता से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। दरअसल टीएस सिंहदेव ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन स्कीम गायब है, जबकि हमने छत्तीसगढ़ में इसे लागू किया था।
स्याही दिखाने पर वोटरों को होटल, अस्पताल सहित इन सामानों की खरीदी पर मिलेगा बम्पर छूट। लोकसभा चुनाव को देखते हुए शहरी मतदान का प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा करने छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने अनोखी पहल की है। चेंबर ऑफ कॉमर्स से यहाँ पर जुड़े व्यापारिक संगठनों में फर्नीचर, कपड़ा, चश्मा, गोल्ड मेकिंग, सब्जी व्यवसायी आदि द्वारा मतदाताओं को 7 मई को हाथ की स्याही दिखाने पर आकर्षक छूट दी जा रही है। MDH ने मसालों में कीटनाशक के दावों को खारिज किया। कहा, हमारे प्रोडक्ट पूरी तरह से सेफ, घरेलू और वैश्विक मानकों का पालन करते हैं। भारतीय मसाला ब्रांड MDH ने अपने प्रोडक्ट में कीटनाशक होने के आरोपों को खारिज किया है। कंपनी ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि ये दावे झूठे और निराधार हैं और इनके कोई ठोस सबूत नहीं है। MDH ने कहा, हमारे प्रोडक्ट में एथिलीन ऑक्साइड होने के आरोप सही नहीं है। इसके अलावा कंपनी को सिंगापुर या हांगकांग के रेगुलेटरी अधिकारियों की ओर से कोई मैसेज नहीं मिला है। इससे पता चलता है कि MDH के खिलाफ यहां पर आरोप निराधार और अप्रमाणित हैं। छत्तीसगढ़ में जल्द हो सकती है चपरासियों के 468 पदों पर भर्ती। हाईकोर्ट में चल रही है सुनवाई। राज्य के स्कूल में भृत्य और अन्य चतुर्थ वर्ग कर्मियों की कमी के मामले में हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की है। मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सचिव स्कूल शिक्षा के यहाँ पर शपथ पत्र में केंद्र सरकार द्वारा राज्य को स्वीकृत किए गए फंड के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। चीफ जस्टिस की DB ने इस पर सवाल किया तो महाधिवक्ता के अनुरोध पर शासन को 3 सप्ताह का समय जवाब देने के लिए दिया गया है। प्रदेश की स्कूल शिक्षा विभाग में चपरासी के 1009 पद स्वीकृत हैं। इनमें यहाँ पर जो है 541 स्कूल में चपरासियों की नियुक्ति की गई है, लेकिन 468 पद अब भी रिक्त हैं। छत्तीसगढ़ में सक्रिय 2 माओवादियों ने तेलंगाना में किया सरेंडर। 13 सालों से संगठन में थे सक्रिय। यहां इनकाउंटर का डर, इसलिए पड़ोसी राज्य में डाले हथियार। छत्तीसगढ़ के सुकमा इलाके में सक्रिय एक महिला समेत कुल 2 माओवादियों ने पड़ोसी राज्य तेलंगाना में सरेंडर किया है। यहां जो है भद्रादी कोत्तागुड़म पुलिस के सामने दोनों नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। ये दोनों नक्सली किस्टाराम एरिया कम्युनिटी में पिछले 13 सालों से सक्रिय थे। छत्तीसगढ़ में इनकाउंटर का डर था, इसलिए हिंसा का रास्ता छोड़ा और मुख्यधारा में लौट आए हैं।